कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बना रही है एक ऐसा प्लान जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में पटखनी देने के लिए कांग्रेस बुन रही है एक ऐसा जाल जिसमें अगर बीजेपी फंसी तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस प्लान पर कांग्रेस गंभीरता से कर रही है विचार। अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत इस प्लान को अमल में लाती है तो निश्चित ही बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए कठिनाई हो सकती है। यहीं कहीं इस प्लान को अमल करते समय बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है तो बीजेपी के लिए आगामी लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश से एक अच्छी संख्या में सीटें हारने का भी हो सकता है खतरा। फिलहाल बीजेपी कांग्रेस के प्लान को अमली जामा पहनाने का कर रही है इंतजार। इससे पहले कि हम प्लान के बारे में करें खुलासा, ये जान लें कि कांग्रेस ने इस तरह का प्लान पिछले कई चुनावों में नहीं बनाया था। जानकारी ये भी बताते हैं कि इस प्लान से निश्चित तौर पर कांग्रेस एक बड़ा संदेश देने में सफल होगी। वैसे भी घोसी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की ताकत का एक नमूना बीजेपी ने देख ही लिया है। घोसी में बीएसपी ने उपचुनाव से किनारा किया था तो समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह के रूप में अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा था। कांग्रेस यूं तो यूपी में पिछले 2 दशक से हाशिए पर है, लेकिन इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करने के वास्ते समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के समर्थन में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने घोषणा कर दी थी। घोसी चुनाव के बाद कांग्रेस भी उत्साहित है और उसका मानना है कि ये इंडिया गठबंधन की पहली जीत है। ऐसे में कांग्रेस का नया प्लान अगर अमल में आ जाता है तो निश्चित तौर पर पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि वो बीजेपी को हराने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या है कांग्रेस का प्लान। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस राहुल और प्रियंका के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उत्तर प्रदेश की किसी सुरक्षित सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस राहुल को एक बार फिर से अमेठी से तो प्रियंका वाड्रा के लिए प्रयागराज, फूलपुर और वाराणसी जैसी लोकसभाओं का अध्ययन कर रही है। हालांकि यदि स्वास्थ्य के कारण से सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो बहुत संभावना है कि प्रियंका को रायबरेली से मैदान में उतारा जाए। इन सब से इतर कांग्रेस ने बीएसपी को कमजोर होता देख दलित वोटों को रिझाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उत्तर प्रदेश की किसी सुरक्षित लोकसभा सीट जैसे कि बाराबंकी या इटावा से चुनाव लड़वाने का विचार करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि खड़गे के चुनाव लड़ने से निश्चित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश आएगा और दलित वोटों को भी साधा जा सकेगा। यूपी कांग्रेस के नेताओं का तो मानना है कि बीएसपी भी यदि इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तब भी खड़गे को उत्तर प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। ये बात अलग है कि अभी कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस कम से कम 2009 में जीती 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन क्या सपा कांग्रेस को इतनी सीट देगी, ये भी भविष्य के गर्भ में छुपा है। फिलहाल बस इतना ही। आप सुनते रहिए हमारे साथ सियासी चकल्लस।